सफ़रे कौन किस्त नंबर 54। वैसे अब ऐसा भी नहीं कि आपका हर हुक्म मानती रहा करूं मैं, कभी कभी इनकार सुनने की आदत आपको भी डाल लेनी चाहिए। इफ्रा जहांजेब को बोलती तेजी से कमरे से भागी थी क्योंकि जहांजेब इसके नज़दीक तर आ चुका था। इफ्रा कमरे से निकल कर भाग गई तो जहांजेब भी इसके पीछे पीछे ही था क्योंकि जहांजेब का इसे बख्शने का कोई रबी इरादा नहीं था। जबकि इफ्रा इससे बचती फुल स्पीड से आगे को भाग रही थी। इज्जत से वापस आओ इफ्रा, वरना अच्छा नहीं होगा। इफ्रा के पीछे भागते जहांजेब ने आवाज़ लगाई, आपके पास कुछ अच्छा होता भी है? इफ्रा दौड़ लगाकर सोफे के पीछे जाती हुई बोली। अब मंजर ये था कि सोफे के पीछे इफ्रा, जबकि सोफे की अगली साइड पर जहांजेब था। इफ्रा कभी दाएं जानिब हुई तो कभी बाएं जानिब, और जहांजेब भी इसी तरफ जाता जहां को इफ्रा जा रही थी। जबकि ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी अलीजा मुंह खोले इन दोनों को देख रही थी, जो आसपास से बिल्कुल बेनियाज अपनी ही लड़ाई में मगन थे। इफ्रा रुक जाओ एक जगह, तुम मेरे साथ लगी तो छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जहांजेबी से धमकाते हुए बोला। आप आगे छोड़ते कब हैं? इफ्रा बोलती दूसरे सोफे की जानिब भागी। जबकि मौका पाते ही जहांजेब एक ही जस्ट में इस तक पहुंचा, इसे सख्ती से पकड़ चुका था। छोड़े मुझे, इफ्रा खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अब बताओ क्या बोल रही थी तुम कि मैं आगे तुम्हें नहीं छोड़ता? कब? हाँ आप, मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। जहांजेब इसे और मजबूती से जकड़ते हुए बोला, जबकि इसकी पकड़ में इफ्रा फड़फड़ा रही थी। छोड़े मुझे प्लीज़, सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी। इफ्रा खुद को छुड़वाने की खातिर में माफ़ी मांग गई। लेकिन अब तो तुम कर चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा ताकि तुम दोबारा ऐसा कुछ ना कर सको। जहांजेब एक ही झटके से इसे बाजुओं में उठा चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ नीचे उतारे मुझे, इफ्रा जहांजेब की तरफ देखती घबराते हुए बोली। नामुमकिन। जहांजेब ने इफ्रा से बोलते कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए, मगर सामने ही अलीजा को देखकर फौरन रुक गया, जो चेहरा नीचे की अपनी मुस्कुराहट दबाने के चक्कर में सुर्ख पड़ रही थी। जहांजेब एक दम से शर्मिंदा हुआ था। जबकि जहांजेब को मुसलसल सामने देखता पाकर इफ्रा ने भी सामने देखा तो अलीजा को वहां मौजूद देखकर इसका दिल चाह रहा था कि शर्म से डूब मरे। जहांजेब ने इफ्रा को फौरन नीचे खड़ा किया और इफ्रा अपने हवास काबू करती साथ साथ अपना दुपट्टा भी दुरुस्त कर रही थी। अलीजा अपनी मुस्कुराहट दबाती सीढ़ियां उतर कर नीचे आई। अलीजा इफ्रा के कान में सरगोशी करती अपनी मुस्कुराहट दबाई वहां से चली गई। जबकि अलीजा की बात पर इफ्रा मजीद शर्मिंदा हुई थी। बस करवा दिया ना बदनाम आपने मुझे, हाय अल्लाह, अब भाभी क्या सोच रही होंगी, कितने बेशरम हैं हम दोनों। इफ्रा जहांजेब की तरफ देखती हुई दहाई देती हुई बोली। जहांजेब ने तजुब से इफ्रा की तरफ देखा, फिर इसकी कलाई पकड़ता एक ही झटके से इसे अपने करीब कर चुका था और कुछ नहीं सोचे कि काफ़ी समझदार है वो, और तुम अपना हिसाब दो पहले मुझे। जहांजेब दोबारा इसी टोन में आ चुका था। नहीं प्लीज़, अभी थोड़ी देर पहले वाली हरकत नहीं भूल रही मुझे, आप मज़ीद मुझे शर्मिंदा करवाना चाह रहे हैं, आप में शर्म नहीं है क्या? इफ्रा इससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। नहीं, मुझ में बिल्कुल शर्म नहीं, और ये बात तुम्हें अच्छे से जान लेनी चाहिए। जहांजेब दोबारा इसकी कलाई थाम चुका था। फरी इन दोनों को अपने नज़दीक से समरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी तो जहांजेब ने झटके से इसका हाथ छोड़ा और 2 कदम फासले पर खड़ा हुआ। फरी बच्चे, सबा का कमरा सेट करो, वो ज़रा मुलाजमा को बोल दिया है। मैंने समरा बेगम इफ्रा की जानिब देखते हुए बोली तो इफ्रा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया क्योंकि इसे सिर्फ मौका चाहिए था जहांजेब की आंखों से ओझल होने का। अरे बेटा, तुम कुछ चाहिए क्या था क्या? समरा बेगम जहांजेब की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली। नहीं चची जान, वो मुझे इफ्रा से कुछ काम था, तुम अपना काम ख़त्म कर लो तो मेरी बात सुन लेना, कमरे में आकर बात ज़रूरी है, इसलिए जल्दी आना। जहांजेब इफ्रा की तरफ देखते मुस्कुराकर बोला तो इफ्रा का दिल एकदम से तेज़ रफ्तार पकड़ चुका था क्योंकि वो अच्छे से समझ गई थी कि जहांजेब की ज़रूरी बात कौन सी है। जी, इफ्रा बोलती फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हुई थी। जबकि जहांजेब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अलीजा इस वक्त किचन में बैठी पानी पी रही थी जब किचन में समरा बेगम दाखिल हुई और इनके पीछे सबा भी किचन में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम चची जान, अलीजा ने अदब से मुस्कुराकर सलाम दिया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? कुछ चाहिए था क्या? तो बता देती, खुद किचन में क्यों आ गई? अभी तुम्हें किचन में नहीं आना जब तक खीर की रस्म नहीं हो जाती। समरा बेगम अलीजा की तरफ देखी मुस्कुराकर बोली। जी मैं वो बस पानी पीने आई थी, अलीजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, कुछ खाओगी तुम? नहीं चची, मैं बस चलती हूँ, अलीजा बोलती हुई खड़ी हुई। नहीं, बैठो इधर ही, अपनी सेहत देखो कितनी सी है, कुछ खाया पिया करो। समरा बेगम इसे बैठने का इशारा करते हुए बोली। सबा बेटा, तुम फ्रिज से फ्रूट्स निकालो और काट कर दो इसे खुद, तो इसे ज़रा फिक्र नहीं अपनी सेहत की। समरा बेगम समरा की तरफ देखती हुई बोली तो इसने अपने गुस्से पर काबू पाते अलीजा की तरफ कहर बरसाती निगाहों से देखा। नहीं चची जान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ देर बाद खा लूँगी मैं। अलीजा ने इन्हें मना करना चाहा। चुप करके बैठ जाओ, इधर ही जाओ तुम सबा। समरा बेगम ने दोबारा सबा को फ्रूट्स निकालने का हुक्म दिया तो वो जल्दी भुनती हुई फ्रिज से फ्रूट्स निकालने लगी। ये मुकजम कहाँ पर है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। समरा बेगम ने अलीजा की जानिब देखते हुए पूछा।
पता नहीं चची जान मुझे तो बताकर भी नहीं गया। अलीज़ा समरा बेगम की जानिब देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, कोई ज़रूरी काम हो गया आ गया होगा, इसलिए चला गया होगा, वो बताने का मौका नहीं मिला होगा, तुम खुद फ़ोन करके पूछ लो। समरा बेगम ने इसे हल बताया तो वो मुस्कुरा दी। बीबी जी आपका फ़ोन आ रहा है, एक मुलाजमा किचन में दाखिल होते हुए समरा बेगम को पैगाम देती हुई बोली। अच्छा चलो, समरा बेगम मुलाजमा को बोलती मुलाजमा के साथ किचन से बाहर निकल गई। सबा ने एक नज़र किचन के दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से समरा बेगम जा चुकी थी, और एक नज़र टेबल पर बैठी अलीज़ा की जानिब देखा, और फिर गुस्से से इसे घुरती इसकी तरफ गई और ज़ोर से टेबल पर हाथ दे मारा। तुम समझती क्या हो खुद को? क्या सोचा था तुमने कि मैं तुम्हारी खिदमत करूँगी, तुम्हें फल फ्रूट काट काट कर प्लेटों में रख कर दूंगी? सबा नहायत बदतमीज़ी से अलीज़ा की तरफ देखती हुई बोली। मुझे तुमसे खिदमतें करवाने का कोई शौक़ नहीं है, समझ आई, और मुझसे ज़रा दूर रहा करो और अपनी लिमिट में रह कर बात किया करो। वो बदतमीज़ लड़की अलीज़ा सबा की तरफ देखती सख्त लहजे में बोलती झटके से उठी और किचन से निकल गई। दूर तो तुम्हें मैं करूँगी इस हवेली से, इस हवेली के लोगों से और मुल्ज़म मीर की ज़िंदगी से। तुम्हारा तो मैं वो हल करूँगी कि तुम अपनी ज़िंदगी की भीख मांगोगी। सबा इस रास्ते को घूरती हुई बोली जहाँ से अभी अलीज़ा गुजर कर गई थी, और गुस्से से हाथ में पकड़ी छुरी और प्लेट वहीं पर पटकती किचन से निकल गई। अलीज़ा कमरे में दाखिल हुई, झटके से अपना दुपट्टा गले से उतारती बेड पर फेंकने के अंदाज में रखा। इसे पता नहीं क्यों सबा अच्छी नहीं लगती थी। इस लड़की की आंखों में कुछ अजीब सा महसूस होता था, और इसे कुछ खास किस्म की तकलीफ थी जो वो बार बार इसके सामने आकर यूं बदतमीजी करती थी। लीज़ा को इसकी बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और ये ज़िंदगी में पहली बार था जब इसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। लीज़ा ये सब कुछ सोच रही थी जब इसे अचानक मुल्ज़म का ख्याल आया, तो इसने उठकर अपना फ़ोन तलाश करना शुरू किया, तो फ़ोन तो ड्रेसिंग टेबल के दराज में ही था। अलीज़ा ने फ़ोन ऑन किया और मुल्ज़म का नंबर निकाला और फ़ोन लेकर बेड पर बैठ गई। सबा से हुई गुफ्तगू अब वो भूल चुकी थी। इसके ज़हन में सिर्फ मुल्ज़म का ख्याल था, और यही इसकी खास वजह थी कि अगर इसे कभी गुस्सा आता भी था तो ये भूल जाती थी। कभी इसने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने दिया था, और वैसे भी मुल्ज़म का ख्याल, गुस्सा तो क्या, हर चीज़ भुलाने की सलाहियत रखता था। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएँ। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।